हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी की तरफ से अमन सिन्हा। अमन जी, कुछ देर पहले एबीपी न्यूज पर ही चल रहा था मोदी जी की आंधी, मगर अब ऐसा लग रहा है जो सियासी आंधी चल रही है उसमें बीजेपी भंवर में फंस रही है। नहीं, देखिए अभिसार जी, आंधी तो मोदी जी की ही चल रही है और अप्रत्याशित जीत है भारतीय जनता पार्टी के लिए। हमने अपनी सीटें जो है 250-300% के करीब जो है हमारी सीटें बढ़ी। कांग्रेस जो है वो आधे से कम पे रह गई। तो जनादेश तो स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। हाँ, जो अभी आप काउंटिंग पूरी हो जाने दीजिए, मुझे पूरा भरोसा विश्वास है। और आपने भी देखा, अगर आप पीछे के चुनावों का एविडेंस देखेंगे तो जनता स्पष्ट बहुमत देती है और जनरली लीडर के फेवर में ही रिजल्ट्स कंसोलिडेट करते हैं। अभी मुझे लगता है कि करीब आधी सीटों पे मतगणना हुई है और सारी सीटें आ जाएंगी तो स्पष्ट हो जाएगा। पर अगर अभिसार जी कहीं 1-2 सीटें कम भी रहती हैं, मुझे लगता है अदर्स का भी आंकड़ा है, जेडीएस में आपने प्लस भी लगाया हुआ है अभिसार जी। और ये भी ध्यान रखना होगा, 2 ऐसी सीटें हैं जिन पे चुनाव अभी तक नहीं हुआ है, जो चुनाव होना है। और जहां तक बहुमत का प्रश्न है अभिसार जी, ये तो सदन के पटल पे तय होगा। कई बार सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है अपने जजमेंट्स में। तो ये प्रश्न तो सदन के पटल पे अपना बहुमत तय करना होगा। पर स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी या तो कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ आएगी। ठीक है अमन जी, मैं आऊंगा आपके पास। इस वक्त जेडीएस के दानिश अली क्या कह रहे हैं वो सुन लेते हैं। कि बीजेपी को बाहर रखने के लिए जेडीएस और कांग्रेस साथ आए और कांग्रेस ने हाथ बढ़ाया है, तो हमने उसको रेसिप्रोकेट किया है, हमने वो ऑफर एक्सेप्ट किया है। क्या किसी तरह का प्रपोजल बीजेपी की तरफ से भी आया? मैं उस पर ऑफिशियली कमेंट नहीं करूं क्योंकि मैं उस लाइन में नहीं था। मेरा काम जो था ये जेडीएस कांग्रेस अलायंस स्टिच अप करना था, तो मैं इसी तक वो अपनी बात कह सकता हूँ। सर, इसको इंग्लिश में मेजॉरिटी। अमन सिन्हा, आप कह रहे थे कि फ्लोर ऑफ द हाउस में तय होगा, मगर कांग्रेस ने अभी से पृष्ठभूमि बना ली है। कांग्रेस कह रही है कि देखिए साहब, हम जेडीएस को समर्थन दे रहे हैं, कुमारस्वामी को हम समर्थन दे रहे हैं मुख्यमंत्री पद के लिए, और इस वक्त जो आंकड़ा है 116 सीट के साथ वो बहुमत में है अभी फिलहाल जो आंकड़ा है। तो एक तर्क तो ये भी है ना। नहीं, आपने अच्छा सवाल पूछा अभिसार जी, इसीलिए हास्यास्पद है। जब सारे नंबर्स आ जाएं, क्लियरली पता चल जाए, जब देखिए क्लोज कंटेस्ट है, ये बात तो स्पष्ट है। जब सारे नंबर्स आ जाएं तब कोई स्टेक क्लेम करे तो समझ आता है। अभी पहली राउंड कोई कहे कि पहले राउंड की काउंटिंग के बाद कोई आ जाए कि साहब हम सरकार बनाएंगे, इस तरह से थोड़ी जो है सरकारों की संरचना होती है। तो अमन सिन्हा से हमारा संपर्क टूट गया, मगर सियासत बहुत दिलचस्प हो चली है। हम आपको बता दें, जो फ्लोर ऑफ द हाउस की बात यहां कर रहे थे उसमें पेच क्या है? देखिए, यही सबसे बड़ा इसमें चक्कर है। अब यहाँ पे बहुत सारा ग्रे एरिया है, इसीलिए हम बार बार जो बोल रहे हैं कि अब राज्यपाल क्या कॉल लेते हैं। क्या एक तरफ परेड की बात करवाई जाती है कि जब जेडीएस और कांग्रेस अपनी लिस्ट लेके जाते हैं और वो उनको सेटिस्फाई कर पाते हैं, तो एक तरीका ये होता है, क्योंकि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी है वहाँ पे, तो क्या उसको राज्यपाल कॉल करते हैं और बोलते हैं आप हाउस पे प्रूफ करिए ये। तो ऐसे बहुत सारे मामले रहेंगे, लेकिन अब इसमें की रोल जो रहेगा वो राज्यपाल का रहेगा। की रोल राज्यपाल का रहेगा। आप भी मानते हैं अमन सिन्हा कि राज्यपाल का सबसे की रोल रहेगा? राज्यपाल वजुभाई वाला, जिन्होंने अपनी सीट प्रधानमंत्री मोदी के लिए छोड़ दी थी। संविधान, देखिए संविधान में तो राज्यपाल को ही अधिकार है मुख्यमंत्री को नियुक्त करने का, पर उसके बाद फाइनली सदन के पटल पे फ्लोर ऑफ द हाउस पे जो है बहुमत सिद्ध करना होता है। और जैसा मैंने कहा, राज्यपाल का ये संवैधानिक दायित्व भी है अधिकार के अलावा अभिसार जी, कि ऐसी पार्टी को बुलाए जो कि स्टेबल गवर्नमेंट दे सके, जो गवर्नमेंट सस्टेन कर सकती है वो दे सके। और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के ही तौर पे नहीं, बल्कि कुछ 1-2 सीटें ही कम रहेंगी। और अगर रही तो वैसे तो मेरा ये मानना है कि जैसे ट्रेंड बढ़ रहा है और फाइनल राउंड्स जो होंगे काउंटिंग के, तो स्पष्ट बहुमत मिलेगा। मगर अमन, आपके लिए दुखद या चिंताजनक बात यह है कि आपका तो आंकड़ा लगातार कम हो रहा है। कांग्रेस तो लगातार कम हो रहा है। विजय, आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। विजय, अमन सिन्हा जी, आप कह रहे हैं कि फ्लोर ऑफ द हाउस सबसे बड़े दल, चलिए वो पूरे परिणाम आने दीजिए, पर मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, दुखद तो कांग्रेस के लिए है
अभिसार जी, बस एक 10 सेकंड की बात। बोलिए बोलिए। कांग्रेस कैसी डेस्परेशन में आ गई है, जो भारत की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी होती थी, आज येन केन प्रकारेण जो है, किसी भी तरह बस उनका एक ध्येय है, ना उनको कर्नाटका से कुछ लेना देना, ना हिंदुस्तान से, किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी को रोका जाए। बस एक ही टारगेट से, एक ही गोल और ऑब्जेक्टिव से काम कर रही है। नहीं, चाहे देखिए, वो सियासत है, पिछलग्गू हो जाए। देखिए अमन, तो ये अमन, ये सियासत है। पार्टी की हो ये तर्क जाएगी, हमने तो मणिपुर लोग और गोवा कांग्रेस में नहीं पार्टी दिया को आगे था। वोट क्यों करेंगे? ये तर्क हमने मणिपुर और गोवा में नहीं दिया था। ये सियासत है, सियासत और होगी। सियासत में जायज है नहीं, अगर पर आप देखिए, गोवा में वैधानिक भी तरीके और से चीजें कर मणिपुर रहे हैं। में भी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी टक्कर में थे अभिसार जी। हाँ, नहीं, क्या मणिपुर और गोवा और कर्नाटक का मामला जुदा हो जाता है? कुछ नहीं गलत कह रहा हूं मैं, तो देखिए, एक अगर मोरल आपको और एक पैमाना रियलिस्टिक रखना है तो एक ही क्वेश्चन रेज पैमाना कर रहा रखना हूं है। कि लेकिन अगर कांग्रेस कांग्रेस पार्टी में का भी ये जब हाल- एक मिनट अमन, मैं आऊंगा। विजय की बात सुन लेते हैं, वो आपसे सवाल भी करेंगे, कुछ बात भी करें। पॉलिटिकल अगर आपको पैमाना रखना तो पैमाना तो एक ही होगा, लेकिन एक स्टेट में अलग पैमाना, दूसरे स्टेट में अलग पैमाना, तीसरे स्टेट में अलग पैमाना, वो चल नहीं सकता। कांग्रेस भी उस समय यही क्या करती थी। फिर एसआर बोमई वाला केस हुआ था, उसके बाद कहा गया कि फ्लोर ऑफ द हाउस बहुमत साबित करने के लिए कहा जाए, लेकिन उसका कई बार राज्यपालों ने अपने हिसाब से व्याख्या की है, परेड करवाई है विधायकों की। और ऐसे में मेरा तो सवाल यह है कि जब गोवा में कांग्रेस कह रही थी कि सबसे बड़े दल के रूप में हमें पहले बुलाया जाना चाहिए, मेघालय में कह रही थी हमें बुलाया जाना चाहिए, त्रिपुरा में कह रही थी हमें बुलाया जाना चाहिए, तब आप लोग कहते थे कि नहीं, सबसे बड़ा गठबंधन को बुलाया जाना चाहिए। और दूसरी बात, चलो इनसे ये सवाल है, और कांग्रेस से तो मेरा ये कहना है कि ऐसी हड़बड़ी इन 3 राज्यों में की होती तो वहां कम से कम 3 राज्यों में सरकार तो बचती। जी, जवाब देना चाहते हैं अमन? हाँ अभिसार जी, अगर मैं, हाँ जरूर अभिसार जी। देखिए, कोई अलग पैमाना नहीं है, संविधान में पैमाना तय है, और कई बार सुप्रीम कोर्ट भी अपने प्रोनाउंसमेंट से तय कर चुका है कि गवर्नर का डिस्क्रिप्शन हमने उनको एक डिस्क्रिप्शन दिया है। एक मिनट अमन, कौन एक मिनट, कांग्रेस मैं के आपको प्रतिनिधि मंडल से कर्नाटक के राज्यपाल नहीं मिले। तो इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल से राज्यपाल नहीं मिले। हम आपको बता दें, वहां पर मिलने गए थे मगर उनसे मुलाकात नहीं की। इस वक्त की बड़ी खबर, राज्यपाल पूरे नतीजे का इंतजार कर रहे हैं। देखिए, इसमें कोई, कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो राज्यपाल से मिलने गए थे और उन्होंने कहा कि मैं पूरे नतीजों का इंतजार करना पड़ेगा। इसमें कोई अजूबी बात तो नहीं है मेरे? नहीं अभी सर, सबसे बड़ी बात है, अभी तो नतीजे पूरी तरीके से नहीं आए हैं। जब आप सब सारे विधायकों को उनके प्रमाण पत्र मिल जाए और विधायक दल की बैठक हो जाए, उसके बाद ही आप राज्यपाल के सामने किसी तरीके का भी दावा पेश करने जा सकते हैं। तो इसलिए अभी ऐसी स्थिति नहीं है, बहुत जल्दबाजी है। तो बहुत देखिए, कुल भी है 135 के नतीजे आए हैं, 87 अभी बाकी हैं। लेकिन जो कांग्रेस कर रही है वो जल्दबाजी है, लेकिन ये भी एक तरीके का कांग्रेस का आक्रामक रुख है जो पहले नहीं दिखाई देता। पहले वो सोते रहते थे, अब जिस तरह से हमने देखा मेघालय में हुआ, सोते रह गए, गोवा में सोते रह गए। इस बार जगह हैं, ये उसका द्योतक है। यही नहीं, यहां पर मेरे ख्याल से अभय दुबे सियासी शहादत की जमीन भी तैयार हो रही है कि साहब देखिए, हमारे गठबंधन के पास 116 सीटें थी मगर हमें नहीं बुलाया, बीजेपी को बुला लिया। देखिए, अब होने तो मैं जो देख रहा हूं क्या होने वाला है, मैं ये समझता हूं कि सबसे बड़े दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का न्योता मिलेगा और उन्हें बाद में हफ्ता 10 दिन 15 दिन का समय दिया जाएगा कि आप अपना बहुमत साबित करें, और उसके बाद में ज़बरदस्त घोड़ा मंडी वहां पर खुलेगी। जितनी राजनीतिक गंध हो सकती है वो सब कर्नाटक में फैलने वाली है। विधायकों को एक जगह गिरफ्तार करके रखा जाएगा, कोई उन्हें तोड़ने की कोशिश करेगा, कोई तोड़ने से बचाने की कोशिश करेगा। ये सब अभी कर्नाटक में आपको 1012 दिन के अंदर दिखाई पड़ेगा। अभय जी, अभी एक अदद रिजॉर्ट की तलाश होने वाली है। और हम लोग ऐसे बहुत से कार्यक्रम करेंगे इसके ऊपर। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।